हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना और मोहन दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो लोग शादी के बाद पहली बार मुंबई जा रहे होते हैं। फ्लाइट से दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और एक होटल में कुछ दिनों के लिए चेक इन करने के लिए जाते हैं। तभी मोहन कहता है, अले तो ही है क्या? अले हमें एक हनीमून थपेतल रूम चाहिए भाई। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? आई डिडंट गेट इट। सर हमें एक रूम चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है? यस मैम है। रिसेप्शनिस्ट उनसे फॉर्मेलिटीज पूरी करवाकर रूम की की उन्हें दे देता है। तो वहीं होटल का स्टाफ बॉय उनका सामान लेकर उनके रूम तक जाता है। तभी मोहन उस स्टाफ बॉय को रोकते हुए उससे कहता है, अले भैया यहाँ नेट तो मिल जाएगा ना, और थाना मिल जाते नहीं, अलग से तार वगैरह तो नहीं लगेगा? नो सर, आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अरे आप इनकी भाषा कैसे समझ गए? वो क्या है ना मैडम, मेरा बेटा और मेरा भाई तो अभी तक तुतलाता है, इसीलिए मुझे सर की भाषा जल्दी समझ आ गई। ओ ऐसा क्या? तो एक काम चलो, तुम ही मेरे रूम में थाना देने आ जाना, अपना लंबल दे दो। ये लीजिए सर, कोई भी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। स्टाफ बॉय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और दोनों तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो मुंबई के बीच पर अच्छे से एंजॉय करते हैं, नारियल पानी पीते हैं और पूरा दिन घूमने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। ऐसे में नैना मोहन से कहती है, मोहन जी मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए ना कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और फिर नैना मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर देती है। वेटर एक नॉनवेज थाली, हक्का नूडल और हाँ मीठे में केसर वाला दूध ले आना। अले बेबी वो थोले तुलते में डालो ना। मोहन जी वो तो यहाँ नहीं मिलेंगे शायद। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट आप बताएंगे सर क्या मांग रहे हैं? वो एक्चुअली ये छोले कुलचे कह रहे हैं। छोले कुलचे? अरे पहले बताना था ना मैम, हमारे यहाँ ये भी अवेलेबल है। सो मैम मैं ये ऑर्डर ले आऊँ? अच्छा इसमें इतना हथने की क्या बात है? दा और डाकर लेके आ थोले तुलते। होते सर, सॉरी सर, मीन्स ओके। ये तैथा रेस्टोरेंट है भाई, मुझे नहीं थाना यहाँ बेताता थाना। अरे मोहन जी छोड़िए ना, मैंने आपको कहा है ना कि आप मत बोला करो, आपको जो भी कहना है मुझे कहो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तो तुम उस दिन। अरे मोहन जी छोड़िए ना, रात गई बात गई, भूल जाइए। मैम आपका ऑर्डर। खाना खाकर दोनों वापस अपने होटल पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर के बाद नैना अपनी नाइटी पहनकर मोहन के पास आती है। फिर वो बोलती है, मोहन जी आज हम कितना घूमे, कितना एंजॉय किया, आपको मजा आया? मुझे तो बहुत आया। मुझे भी बहुत मजा आया। जला मेरे पास आओ मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ चुनाना चाहता हूँ। डियर वाइफ, मेरी दान हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम, तुम्हारे बिना मैं तुत भी नहीं, तुत भी तेरा तुत्ती कमीने, मेरा थंथाल हो तुम, जितने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह मोहन जी क्या बात है, मूड में हो आज आप। दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों होटल के स्विमिंग पूल साइड पर लंच कर रहे होते हैं कि तभी चेयर ना होने की वजह से हिमानी और सोहेल नाम का एक कपल उनसे टेबल शेयर करने को कहता है, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। सभी कुछ ही देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं कि तभी सोहेल पूछता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए ये मोहन भाई साहब बचपन से तुतलाते हैं क्या? अरे आप भी सब क्या बातें लेके बैठ गए, चलिए ना खाना खाते हैं। नहीं, आज मैं तब तो तुम्हारी हलकत बतला के लाऊंगा। इतना कहकर मोहन सोहेल को अपनी सुहागरात वाली रात के बारे में सब बताता है, जब नैना दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी। वाओ नैना, भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। हटिए आप, मेरे पास आने से पहले आपको मेरे हाथों से बनी खीर खानी होगी। ठीक है, पर तुम अपने हाथ से खिलाओगी तभी खाऊंगा, उससे पहले एक डांस। मोहन उसके हाथों की कलाइयों को प्यार से मोड़ता है, जिसकी वजह से नैना के हाथ की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं और उसके कुछ टुकड़े वहीं खीर में गिर जाते हैं।
जिस बात की भनक उन दोनों में से किसी को भी नहीं होती। तो वहीं दोनों अपने डांस में मग्न होते हैं। कुछ ही देर के बाद नैना बोलती है, मोहन जी अब मैं थक गई हूँ, थम जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे खीर खिलाओ, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। ये लीजिए खीर, खाइए और बताइए कैसी बनी है। मोहन के इतना बोलते ही उसकी जीभ से खून निकलने लगता है और दोनों उसी हाल में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर दूल्हे राजा को एग्जामिन करते हैं और फिर बताते हैं, बड़ी गंभीर समस्या है। आप दोनों को देखकर समझ नहीं आता क्या कहूँ। आज की रात आपने ऐसा क्या किया कि अपने पति की जीभ ही काट दी। मोहन जी, आप 2 दिन तक कुछ मत बोलिएगा। डॉक्टर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अच्छा खासा बोल रहे थे, फिर मैंने इन्हें खीर खिलाई और उसके बाद ये चिल्लाने लगे। अरे नैना जी, आप रो क्यों रही हैं? शायद मेरी वजह से आज इनकी ये हालत हुई है। नैना जी, अब जो हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता। खैर, आप इनका ख्याल रखिए और देखिए 2-4 दिन बाद ये कैसे बोल रहे हैं। हो सकता है जीभ से बोलने में इनको कठिनाई हो, इसलिए आप उनकी बात समझने की कोशिश करना और ख्याल रखना। डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद नैना मोहन का बहुत ख्याल रखती है और 4 दिन के बाद जब मोहन बोलता है तो तुतला कर बोलता है, नैना टमाटर खा लो। मोहन जी जब आप कमाते हैं तो मैं क्या करूँ कमाकर। है मेरे लाम थाई, अरे टमाटर नहीं टमाटर, टमाटो। अरे अब लो तू लियो, अब क्या तल दिया मैंने। मेरी वजह से आप तोतले बोल रहे हैं और मैं आपकी बात समझ भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं नैना, दिले दिले तुम तब धमक दाओ दी। तलो अब मुत तुलाओ, तलो तलो जल्दी तलो। अभी पर कैसे। मुत तुलाओ ना नैना। ठीक है। मोहन के इतना कहने पर नैना वॉशरूम चली जाती है। उसके वापस आने पर मोहन उसे बताता है कि उसने वॉशरूम जाने को नहीं, स्माइल करने को कहा था। इसी तरह समय बीतता जाता है और नैना धीरे धीरे मोहन की बातों को समझने लगती है। और इत तले में तोतला हुआ, दितते बाद ये मेरी बात तमदने लग गई। इसका मतलब भाभी जी ने ही आपको तोतला बना दिया। मोहन भाई साहब, डॉक्टर ने क्या बताया? आप पहले की तरह नॉर्मल कब बोल पाएंगे? जी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े वक्त के बाद आप पहले की तरह बोलने लगेंगे। आपकी जुबान पर कट लग गया है ना, इस वजह से आप तुतला रहे हैं। कोई नहीं नैना, तुम फिक्र मत करो, भाई साहब बहुत जल्दी बोलने लगेंगे। इनसे ना तुम बोलने की कोशिश करवाया करो, ज्यादा बुलवाने की कोशिश करोगी तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। मोहन और नैना कुछ दिन तक उसी कपल के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और फिर पूरा मुंबई घूमने के बाद वो दोनों वापस अपने शहर लौट जाते हैं। ऐसे में नैना की सास उसे ताने देते हुए कहती है, आ गए तुम दोनों घूमकर। मोहन बेटा, इसने कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं माँ, नैना ने थी तैयार रखा था मेला और हमने अच्छे अच्छे मदे तरे। हाँ माँ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूंगी, तुम दोनों जाकर आराम करो। अपनी सास की बात सुनकर वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन अपने ऑफिस जा रहा होता है और नैना से कहता है, अरे नैना, मेरी फाइल कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही मुझे। अरे क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? अरे यार, कब से कह रहा हूँ फाइल ला दो, फाइल ला दो, सुनती नहीं हो तुम। मोहन जी, आपने अभी एकदम क्लियर बोला, पहले की तरह। मैंने सही से क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? प्लीज एक बार मेरे कानों की तसल्ली के लिए फिर से फाइल मांगिए ना मुझसे। नैना, मेरी फाइल दे दो। इस तरह वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस सब के बाद मोहन को भी अपनी बात किसी को समझाने के लिए बार बार नहीं बोलना पड़ता और वो दोनों अपनी जिंदगी की खुशी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।